हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय। और दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था बहुविकल्पीय 30 क्वेश्चन। और दोस्तों, आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आपका है लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक देखेंगे। और दोस्तों, आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि हम लोग इन जो भी ये टॉपिक है, इन सब टॉपिक को हम लोग अपने डिटेल स्टडी में, हिंदी की डिटेल स्टडी में पढ़ चुके हैं। और जो भी भाई बहन हमसे नए जुड़ रहे होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जिससे आप अपनी पूरी हिंदी स्टडी कर पाएंगे। और वीडियो और इसके अलावा आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपने हिंदी पूरी नहीं पढ़ी है। तो चलिए हम आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि वाचन शिक्षण की जो विधि होती है वो संप्रेषण विधि भी होती है और अनुकरण विधि भी होती है, यानी कि आ व बा दोनों सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 32 का मौन वाचन के विषय में उद्देश्य पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आपका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मौन वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो मनन शक्ति का भी विकास करना होता है और तार्किक योग्यता का भी विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, लेखन शिक्षण की विधि यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे लिखने का कौशल ही लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वाचन का मतलब क्या होता है? जो हम मुंह से बोल रहे हैं। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य, यानी कि मुंह से बोल करके जो शिक्षण दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? वो बोलने का कौशल विकसित करना और पढ़ने का कौशल विकसित करना, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि या, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। दोस्तों, जब हम या, र, ल, व का उच्चारण कर रहे हैं तो ये या, र, ल, व एक बार आप उच्चारण करके देखेंगे तो इसको ये आवाज अंदर से निकली है, अंतस्थ व्यंजन है। देखिए, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 36 है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पंछी, इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, जंगम का विलोम शब्द है। दोस्तों देखिए, इसके पहले ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन पढ़िए, तुरंत आपको याद आ जाएगा। पुष्ट, स्थावर, स्थित, स्थिर और पूर्ण। जंगम का विलोम शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, और इसके विपरीत हम लोगों ने इसके पहले ही अभी पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि अस्थावर का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, अस्थावर का विलोम जंगम, तो जंगम का विलोम अस्थावर। क्वेश्चन नंबर 39, दिन का विलोम है रात, समय, शाम, स्थिर। दोस्तों, दिन का विलोम क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, रात। आनंद का पर्यायवाची स्पृहा, सहकार, प्रमोद और प्रमाद। दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा, आनंद का जो पर्यायवाची है वो है प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 41, इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर, महिषुर। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे दे दिया इंद्र का पर्यायवाची
और आपको याद नहीं आ रहा है कि इसमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन है, तो अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा रसखान की वो लाइन, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और इसकी एक लाइन और थी, जो पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। ये लाइन पुरंदर वहां पे शब्द आया था। तो जो आपको याद होगा कि श्री कृष्ण भगवान जी ने जो पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था वो किसकी वजह से उठाया था? पुरंदर यानी कि इंद्र की वजह से। जब इंद्र ने बहुत ही ज्यादा बारिश कर दी थी तो उस समय उन्होंने गिरी को अपने फिंगर पे उठाया था, इसलिए उठाया था जिससे कि वहां के जो ब्रजवासी जो हैं वो जो जल भराव था उसके प्रकोप से बच पाए। तो यहाँ पे देखिए पुरंदर, इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं अगर हमें नहीं पता तो। देवासुर तो होगा नहीं, क्योंकि देवासुर महिसुर महेश शंकर जी को कहते हैं, तो यहाँ पे पुरंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तरंग का पर्यायवाची है काया, क्षीण, प्रतिकृति, उर्मी। दोस्तों तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उर्मी। उर्मी मतलब तरंग, उर्मी मतलब तरंग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। दास का पर्यायवाची है सेवक, किन्नर, नायक, साथी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर है, सेवक। क्वेश्चन नंबर 44। विभावरी का पर्यायवाची है तपसा, चंद्रिका, तरड़, छड़दा। दोस्तों यहाँ पे देखिए विभावरी का क्या अर्थ होगा? आपने ये विभावरी शब्द पढ़ा होगा, बीती विभावरी जाग रे, अंबर पनघट में डुबा रही। वहां पे विभावरी शब्द आया था। तो विभावरी का मतलब क्या होता है? विभावरी का मतलब होता है छड़दा। ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पावक है, अनिल, वैश्वानर और कृषाणु। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो दो ऑप्शन आपको सेम दिखेंगे। बाकी अनिल मतलब क्या होता है? पावक, अनिल, वैश्वानर और कृषाणु। तो दोस्तों यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। यहाँ पे जो नहीं शब्द है इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। कतिपय का समानार्थी है शायद, अनेक, कुछ, थोड़ा। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कतिपय मतलब कुछ। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अर्ध विराम होता है विस्मय का द्योतक, प्रश्न का द्योतक, पूर्ण विराम का से कम, अवतरण का द्योतक। दोस्तों जो अर्ध विराम होता है वो पूर्ण विराम से कम होता है। पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से अपने सेंटेंस को कंप्लीट करके रुकते हैं। जो अर्ध विराम होता है वहां पे हम बीच में थोड़ा रुकते हैं और फिर उसके बाद अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है थकान, व्यायाम, आराम, ठहराव। दोस्तों देखिए विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। जब हम लोग विराम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था, मतलब रुकना, जब हम थोड़ी समय के लिए रुकते हैं, यही होता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम। जहां पे पूर्ण विराम होता है वहां पे हम पूरी तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन जहां पे अर्ध विराम होता है वहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। 49 देखेंगे। पूर्ण विराम से अभिप्राय है बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 50। लघु का विलोम है भारी, बड़ा, वजन, गुरु। दोस्तों यहाँ पे देखिए लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। ये लघु और गुरु, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ी मात्रा की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है, तो लघु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। पर्वत का समानार्थी है पादप, कूट, आगार, घन। पर्वत का समानार्थी पूछ रहा है तो यहाँ पे
कूट। पर्वत का समानार्थी क्या हो जाएगा? कूट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, दिव्य, शांति, व्योम। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? श्रांति। ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नूतन का विलोम शब्द है नूतन, पुरान, पुराना, नवीन, पुरातन, प्राचीन। दोस्तों देखिए नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन का हो जाएगा विलोम पुरातन। क्वेश्चन नंबर 54, यह वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। दोस्तों देखिए व्यंजन, जो जब हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो व्यंजन से ही आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप पूरा अच्छे ढंग से पढ़िए। उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी जिसे हम कहते हैं, तो इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। इसलिए पूरी वर्णमाला जितना हम लोगों ने पढ़ा, स्वर, व्यंजन, ध्वनि, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे इसी एक टॉपिक से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए या वर्ण कौन सा है? तो या वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, या, र, ल, व। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेख, शीघ्र लेखन, सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना, सुलेख शब्द लिखना। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना, तो सुंदर लेख यानी कि सुंदर लेखन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जा, इया, जा, इया, जा, या और जा, न्या। दोस्तों देखिए ज्ञान वर्ण जो है ये संयुक्ताक्षर है, जो कि जा और इया के संयोग से बना है। लेकिन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन जा और इया वाले दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जिस जा के नीचे हलंत है वही वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक, अत्याधिक, अन्वय। तो दोस्तों 57 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे अत्युत्तम ये गलत है, तो यहाँ पे अशुद्ध ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है बड़ा आ, छोटा आ, उ, बड़ा उ। दोस्तों देखिए जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था। तो यहाँ पे देखिए ज, ल, तो जब हम ज और ला को अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दोनों के साथ कोई भी व्यंजन जो होता है उसमें स्वर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे छोटा आ जुड़ा हुआ है। अगर यहीं पे जा पे आ की मात्रा होता तो ये बड़ा आ जुड़ा होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कलम पकड़ने की सही विधि है पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता है, अगर आपको इसमें ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तो आप पकड़ के देख लीजिए प्रैक्टिकली, सब ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ला, रा, या, वा, डा और ढा, छा और जा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो अर्ध स्वर कौन से वर्ण है यहाँ पे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। या और वा, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या, व। तो फ्रेंड्स कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।